गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के शानदार सेशन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 6 अगस्त और आज का हम पढ़ेंगे 5 और 6 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्विज। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन को। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर मैया सम्मान योजना। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है ये की गई है झारखंड सरकार द्वारा। अब झारखंड की बात की जा रही है तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो झारखंड के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी ने जो है ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये योजना क्या है। इस योजना के द्वारा जो है झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती देना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत जो है महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वे शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण में उनको बेनिफिट मिल सके और इसमें जो है इन तीनों में सुधार किया जा सके, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। तो इसीलिए जो है ये सरकार द्वारा शुरू की गई है और ये काफी बड़ी जो योजना है और ये महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने कौन सा मेडल जीता है। विच मेडल हैज नोवाक जोकोविच won recently in पेरिस ओलंपिक। ऑप्शन ए है गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी है सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज मेडल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो नोवाक जोकोविच हैं वो गोल्ड मेडल जीते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक शुरू है। पेरिस ओलंपिक में हमने बताया भी था कि जो है मनु भाकर पहली भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने शूटिंग में जो है पहला मेडल जीता था और फिर उसके बाद उन्होंने संयुक्त रूप से भी मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में, मैंने बताया था। तो इस तरीके से जो है नोवाक जोकोविच ने इस पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता जिसमें इन्होंने किसको हराया? अल्कराज को हराया। अल्कराज को, कार्लस अल्कराज हैं, इनका पूरा नाम है कार्लोस अल्कराज को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता और नीचे किसी खिलाड़ी का नाम दे देते हैं, कार्लोस अल्कराज या फिर राफेल नडाल या फिर कोई और प्लेयर का नाम दे देंगे, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि कार्लोस अल्कराज को जो है इन्होंने हराकर जो काफी अच्छे स्कोर से जो है गोल्ड मेडल जीता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। Who recently inaugurated the 32nd International Conference of Agriculture Economists? ऑप्शन ए है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने कृषि अर्थशास्त्री के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो ये
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कृषि अर्थशास्त्रियों का हो रहा है, वो अपने प्यारे देश भारत में हो रहा है, जिसमें 75 देशों से लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने क्या किया, भाग लिया, इसमें पार्टिसिपेट किया 75 कंट्री के प्रतिनिधियों ने। तो इस तरीके से जो है ये काफी गर्व की बात थी। और ये हमारे भारत में कहां पर आयोजित किया गया, मैंने ये भी बताया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि मान लो पूछ ले कि अर्थशास्त्रियों की 32वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बैठक कहाँ पर की गई, तो नई दिल्ली में की गई। किस देश ने मेजबानी की, तो भारत ने की। इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसकी थीम की अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी जो थीम थी, इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इसकी जो थीम थी वो है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड्स सिस्टम्स, ये इसकी थीम है। आप लोग नोट कर लेना, कभी कभी क्या होता है कि थीम पूछ लेता है, तो थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। इसका उद्देश्य जो है ये वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार जो है कृषि को टिकाऊ बनाया जा सके, तो उस पर ध्यान आकर्षित करना है, उस पर ध्यान देना है। अनुसंधान संस्थानों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उन्हें कैसे मजबूत किया जा सके, और वैश्विक स्तर पर कृषि खाद्य प्रणाली की प्रगति में भारत की कृषि प्रगति को कैसे प्रदर्शित किया जा सके। तो इन सारी चीजों में जो है इस सारे मुद्दों पर बात की गई, और इसको जो है इन सारे चैलेंजेस और चुनौतियों से निपटने के लिए एक समाधान पे पहुंचने का प्रयास किया गया। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? रिसेंटली यामिनी कृष्णमूर्ति passed away at the age of 84. She was famous for which classical dance? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए जो है ये प्रसिद्ध थी। ये जो है काफी लोकप्रिय भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, और ये जो है इन्होंने इस नृत्य में कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में बहुत ही महारत हासिल की थी। इनके नृत्य में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी शोक व्यक्त किया, और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनकी उत्कृष्टता और समर्पण के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है अब जैसे बात की जाए कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कथक है, कथक के बारे में बता दें, कथक उत्तर प्रदेश का है, वैसे ही भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के बारे में आप लोग बताइएगा कि ये किस राज्य का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 52वां राज्यपालों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 52nd गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है लखनऊ, और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो ये 52वां राज्यपाल का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है इनके द्वारा जो है ये राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, और इस सम्मेलन में जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे कई नेता, प्रमुख नेता शामिल थे। ठीक है, बस आप लोगों को ज्यादा इसमें नहीं जाना है, बस इतना ही याद रखना है कि अध्यक्षता किसने की।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे वो वनडे हो या फिर यूपीएससी हो, पीसीएस हो, हर जगह ना रैंक से संबंधित कोई सूचकांक निकलता है, रिपोर्ट निकलती है, या रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, इन सबसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट? ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी है 39 और ऑप्शन डी है 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी है? 39 है, 39 रैंक है भारत की, ऑप्शन सी। अच्छा, यहां पर आप लोगों को जैसा हमने बताया है कि मान लो कभी कभी रिपोर्ट पूछ लेता है कि किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। ये भी कुछ समय से जो है एग्जामिनर का काफी लोकप्रिय क्वेश्चन हो गया पूछने का कि किस तरीके से जो है मान लो पर्यटन विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आर्थिक विकास मंच द्वारा ये जारी की जाती है। आर्थिक विकास मंच, आर्थिक विकास मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। इसमें कुल जो है टोटल कितने 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी आई? 39। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में जो बैरोमीटर के अनुसार जो है ये बताया कि किस तरीके से जो है दुनिया भर के 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अपने भारत में आए, और किस तरीके से जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इनबाउंड पर्यटन का जो बाजारिक हिस्सेदारी था 1.47 जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो पर्यटन की दृष्टिकोण से अपना भारत काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, यानी कि 39 रैंक आई है, और डे बाय डे जो है काफी इंप्रूवमेंट जो है इंडिया कर रहा है, तो काफी प्राउड की बात है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी INS सल्की किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रही है? यहाँ पर 2 होगा, 2 दिवसीय यात्रा पर रही है। इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसेंटली INS सल्की द फर्स्ट सबमरीन बिल्ड इन इंडिया वाज ऑन अ डे विजिट टू विच कंट्री? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो जो INS सल्की थी ये जो है ये श्रीलंका देश के कोलंबो में पहुंची, जो 2 दिवसीय यात्रा पर थी कोलंबो। ये जो है पहली भारत निर्मित जो है पनडुब्बी है, और ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये किस प्रकार की पनडुब्बी है, तो ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है ये, जिसे जो है 1992 में कमीशन किया गया था, 1992 में, क्योंकि ये भारत की पहली भारत निर्मित है तो 1992 में इसे कमीशन किया गया था, और ये मुंबई के मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई थी। इसकी जो गति सतह है वो 11 नॉट से लेकर डूबे हुए 22 नॉट तक है, और इसकी रेंज 8000 समुद्री मील है, 8000 समुद्री मील है। आप लोगों को इतना डेप्थ में नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये श्रीलंका देश में 2 दिवसीय यात्रा पर रही। श्रीलंका में कौन से शहर गई? कोलंबो गई। किस प्रकार की पनडुब्बी है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, और इसका जो निर्माण किया गया था ये किया गया था 1992 में, और किसके द्वारा किया गया था? मुंबई के मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा ये निर्मित की गई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, हाल ही में रैपिडो इस साल की यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बना है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में करवाया है। आई होप आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, और वीडियो जब देखेंगे तो ध्यान से देखा करें, क्योंकि हम बैक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो पढ़ा चुके होते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा जो है इसका आंसर कीजिए।
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आप लोगों की तैयारी बेहतर होती जाएगी। तो आप लोगों को आई होप हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।